जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपको हमने इससे पिछले कक्षा में पढ़ाया था कि दही वाली मगम्मा का जो भी कहानी था, हमने आपको थोड़ा अच्छा से फिगर बना के समझा दिया था। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं इस क्वेश्चन का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर में वो, और प्लस में सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बाबू लिखे नहीं हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं क्वेश्चन, आप उसका आंसर दीजिएगा। अगर सही से हम बोलते हैं कि अगर सही से आप अगर पूरा किए होगे ना, तो एक भी सही से अगर आप पढ़े होगे या कहानी को सुने होगे तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव या एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। बुक में जो है 20 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, हम आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहानी था, दही वाली मगम्मा। कौन सा कहानी था? दही वाली मगम्मा। दूसरा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो हमने आपको बताया था दही वाली मगम्मा कहानी जो है श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो आपको पता है मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं क्या चीज़, श्रीनिवास या मस्ती वेंकटेश अयंगार। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मगम्मा क्या बेचती थी? आपको पता है चैप्टर के ऊपर में ही था क्या चीज़, दही वाली मगम्मा। तो इसका मतलब मगम्मा क्या बेचती थी? दही। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? तो दही वाली मगम्मा का कहानी की प्रमुख पात्रा जो है मगम्मा ही है। अगला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो हमने आपको बताया था अपने गांव से कितना मील दूर, 3 मील दूर जाती थी। कहाँ? बेंगलुरु शहर दही बेचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु शहर। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है ना, बहुओं को संदेश देती है। किसको संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको पता होगा मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें पहला था कौन? मगम्मा, दूसरी थी मगम्मा के बेटे और उसकी बहू, और एक और उसका क्या था? बेटा था। तो कुल मिला के कितना सदस्य हुआ? 4 सदस्य था। ठीक है, आगे है, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती है? तो आपको पता है अभी भी जो है ना, सास को बहू से नहीं बनती है। तो मगम्मा को जो है घर में किससे नहीं बनती थी? तो अपनी बहू से नहीं बनती थी। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादन हिंदी में किसने किया था? तो हमने आपको बताया था दही वाली मगम्मा का हिंदी में अनुवादन जो है B.R. नारायण ने किया था। किसने किया था? B.R. नारायण ने किया था। आगे है, रंगप्पा कौन था? तो हमने आपको बताया था कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था? तो यहाँ पे बोल रहा है जुआरी और शराबी। क्या होगा? जुआरी और शराबी। आगे है, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़े मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो बताए थे ना, जब मगम्मा बहुत ही गुस्सा थी तो क्या की थी उसकी बहू ने? अपने बेटे को बहला फुसला कर किसके पास भेजती थी? तो मगम्मा के पास भेज देती थी, ताकि मगम्मा अपने पोते के प्यार में पड़कर अपना सारा गुस्सा क्या करे? त्याग दे। तो उसके मेल का कारण कौन था? तो उसका लड़का, यानी उसका कौन सा? पोता। ठीक है, आगे है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो हमने आपको बताया था जब यहाँ से वो बेचने के लिए जाती थी दही 3 मील दूर बेंगलुरु शहर में, तो वो जो है उसको माँ जी कहकर पुकारती थी। क्या कहकर पुकारती थी? तो माँ जी कहकर पुकारती थी। ठीक है, आगे है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो आपको पता है ना अधिक बुद्धिमान कौन थी? बहू, क्योंकि जब उससे झगड़ा करना होता तो झगड़ा भी कर ली, और जब मिलने का मन हुआ तो उसके साथ क्या की? मिल भी गई। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो हमने कहानी में भी आपको बताया था पूरा नाम लिखकर, कैरेक्टर, हर का कैरेक्टर जो है ना अपने बोर्ड पे हमने लिखा था। क्या नाम था? नजम्मा। ठीक है, आगे है, मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो पता है आपको क्या करी थी? अपने बेटे की पिटाई कर रही थी मगम्मा की बहू, जिससे कौन गुस्सा हो गई? रे मगम्मा गुस्सा हो गई, और वह गुस्से में आकर जो है क्या की? भला बुरा बोल दी। ठीक है, आगे है आपका कि मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था? रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या चाहता था? क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो याद रखिएगा पैसा ऐंठना चाहता था या पैसा ठगना चाहता था। आगे है,
श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? हमने शुरू में ही आपको बता दिया, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेकेंटिस अयंगार। तो आपके चैप्टर में जो है कुल मिला के इतना ही क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में देखो बाबू, हमने फिलहाल 4 क्वेश्चन लिख के रखा है, ठीक है। इसके बाद आगे भी आपको हम बता दिया करेंगे लिख के। ध्यान से देखना, थोड़ा सा जो है ना बोर्ड जो है चमक रहा है, इस कारण से हमने क्वेश्चन का आंसर तो लिख दिया है, बट आपको समझ में नहीं आता होगा, तो हम जो है ना एक बार इसको पूरा पढ़ के आपको बता देते हैं बाबू, ठीक है। तो पढ़ के बताते हैं। तो देखिए, चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आंसर में लिखना है, जब एक दिन मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे की पिटाई कर रही थी, तो मगम्मा ने गुस्से में आकर अपनी बहू को राक्षसी बोल दिया। और दूसरी बात यह थी कि मगम्मा की बहू उसके बेटे को अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए मगम्मा को अपनी बहू के साथ क्या था? विवाद था, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो याद रखिएगा, रंगप्पा जो था मगम्मा के गांव का एक जुआरी शराबी व्यक्ति था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया और वह मगम्मा से पैसा ठगना चाहता था। क्या करना चाहता था? तो मगम्मा से पैसा ठगना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो हमने आपको तुरंत बताया है अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव में कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाकर मगम्मा के पास भेज दिया, जिससे मगम्मा अपने पोते के प्यार में पड़कर अपना सारा गुस्सा त्याग दे और वह फिर अपने बहू और बेटे के साथ रहने लगे। और आपको पता है पूरा कहानी में हुआ भी ऐसे ही। मगम्मा अपने पोते के प्यार में अपना सारा गुस्सा क्या की? त्याग दी और अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगी। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी के कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए, ठीक है। तो इस कहानी के कथावाचक हमने आपको पहले ही बताया कि श्रीनिवास जी हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेकेंटिस अयंगार। तो उनके बारे में लिखना है, तो आप लिखोगे, इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेकेंटिस अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार में हुआ था। और वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति रचनाकार में से एक थे, ठीक है। उसके बाद है, उनकी कविता, नाटक, आलोचना, जीवन परिचय आदि में महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहानी लिखते थे, ये जो है ना, कौन? श्रीनिवास जी क्या लिखते थे? नाटक भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, आलोचना भी, जीवन चरित्र के बारे में भी लिखते थे। इन सभी में जो है इनका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो बचा इसका 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम आपको करा दे रहे हैं।